हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इंजीनियर सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। तो चलिए हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल कांस्टेंट्स के बारे में। डेटाबेस कंसेप्ट्स की हम बात कर रहे थे 802 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के सिलेबस क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ये सारी चीज़ हमने डिस्कस कर लिए थे और हमने एग्जांपल्स भी देखे थे, कुछ टर्मोलॉजीज और कुछ स्टैटिस्टिक्स से रिलेशंस को, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम बात करेंगे रिलेशनल मॉडल कांस्टेंट्स के बारे में। सबसे पहले जानना है हमें कि कांस्टेंट्स होता क्या है। देखिए, कांस्टेंट्स का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शंस, कांस्टेंट्स का मतलब होता है रूल्स। जब हम डेटाबेस के ऊपर रूल्स लगाते हैं, हम कंस्ट्रेंट रेस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, मतलब क्या है कि आपके पास अगर कोई फील्ड है, कोई कॉलम है जहां आपको कोई इंफॉर्मेशन फीड करनी है, डालनी है, तो इंफॉर्मेशंस की वैलिडिटी के लिए, उस वैल्यू की वैलिडिटी के लिए हमें क्या करना होता है, कुछ रूल्स अप्लाई करने होते हैं। जो रूल्स आप अप्लाई करते हैं उसी रूल्स को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट्स कहते हैं। ठीक है, तो दैट इज द कांस्टेंट। जैसे कि एम्प्लॉय आईडी जो होगा वो 4 डिजिट का होगा, डेट ऑफ बर्थ जो होगा वो 1985 के होगा। तो ये सारे क्या है, हमारे रूल्स हैं। अब अगर देखा जाए तो जो रूल्स आप अप्लाई करते हो, है ना, यानी कि आप जो कांस्टेंट्स की बात करते हो, एक्चुअली कांस्टेंट्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो इसे हम 2 कैटेगरीज में देखते हैं। सबसे पहला कांस्टेंट्स होता है हमारा डोमेन कांस्टेंट्स। ये डोमेन कांस्टेंट्स क्या होता है, आइए जानते हैं डोमेन कांस्टेंट्स के बारे में। कहता है कि डोमेन कांस्टेंट्स का मतलब हो गया कि वैल्यू ऑफ एवरी एट्रीब्यूट इन इज टपल्स मस्ट बी फ्रॉम द डोमेन ऑफ दैट एट्रीब्यूट्स। मतलब क्या है, जहां पे ये फिक्स हो गया कि आप जो वैल्यू दोगे, जो उसको वैल्यू प्रोवाइड की जाएगी, वो वैल्यू पर्टिकुलर पुल ऑफ डेटा से ही निकाला जाएगा। डोमेन का मतलब होता है पुल ऑफ डेटा, कलेक्शन ऑफ वैल्यूज फ्रॉम वेयर यू विल टेक द डेटा फॉर अ पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर वैल्यू। सपोज करो यहाँ पे मैंने जेंडर का एक डोमेन बना दिया। अब जेंडर का मैंने एक डोमेन बनाया और इसके जेंडर के डोमेन में मैंने यहाँ पे लिख दिया मेल, मैंने लिख दिया फीमेल, ठीक है, और मैंने लिख दिया न्यूटर। तो अब हमारे पास क्या है, टोटल 3 वैल्यू हैं। तो अब जेंडर कॉलम्स के अंदर जो भी वैल्यू होंगे वो इस तीनों में से ही कोई एक वैल्यू होंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, डोमेन कहेंगे। तो अगर आपने कॉन्स्टेंट्स अप्लाई कर दिया कि इसी में से वैल्यू ली जाएगी, तो ऐसे कॉन्स्टेंट्स को हम डोमेन कॉन्स्टेंट्स कहते हैं। अब बात करते हैं हम की कांस्टेंट्स के बारे में कि ये की कांस्टेंट्स क्या होता है। देखिए, की कांस्टेंट्स, बिफोर वी कैन एक्सप्लेन द कांस्टेंट्स, सबसे पहले हम कुछ कीज के बारे में जान ले कि सुपर की क्या होते हैं, की क्या होते हैं, कैंडिडेट की क्या होते हैं, और प्राइमरी की क्या होते हैं, फॉरेन की क्या होते हैं। तो एक्चुअली क्या है, जब कोई पर्टिकुलर कंडीशंस को अप्लाई किया जाता है तो उसे किसी ना किसी की के तहत काउंट किया जाता है, जाना जाता है किसी की के फॉर्म में, तो उसे हम की कांस्टेंट्स कहते हैं। जैसे एक होता है हमारा सुपर की। सुपर की का मतलब क्या है, इज अ सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स इन रिलेशंस फॉर विच नो टू टपल्स हैव एट रिलेशन सेट हैव द सेम कॉम्बिनेशन ऑफ वैल्यू। मतलब क्या है कि ऐसा सेट ऑफ वैल्यूज का आपने कॉम्बिनेशन बनाया है जिससे कि 2 टेबल्स, मतलब एक टेबल के अंदर में जो 2 रोज होंगे, 2 टपल्स होंगे, वो सिमिलर वैल्यू के नहीं होंगे। ऐसे की कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, सुपर की कहते हैं। ठीक है, नॉर्मली क्या होता है, एवरी रिलेशन मस्ट हैव एटलीस्ट 1 सुपर की। ये एक कंडीशन होता है कि किसी भी रिलेशन के पास एटलीस्ट 1 सुपर की होना चाहिए। मैं आपको ये बता दूं, बाय डिफॉल्ट किसी भी टेबल्स के सारे कॉलम्स को कंबाइन करने के बाद जो एक सेट तैयार होता है, बाय डिफॉल्ट किसी भी टेबल के सारे कॉलम्स को कंबाइन करने के बाद जो एक सेट तैयार होता है, उस सेट को कॉमन सुपर की के नाम से जाना जाता है। ये हमारा डिफॉल्ट सुपर की होता है जिसमें सारे एट्रीब्यूट्स आ जाते हैं। इसके अलावा मान लीजिए आप अगर कोई और सुपर की बनाना चाहते हो तो आप बना सकते हो, बट आपको ये ध्यान रखना है कि सुपर की के सेट में आपको देखना है कि ये सुपर की का कॉम्बिनेशन ऐसा बनना चाहिए कि 2 टपल्स की वैल्यू सेम मैच ना होता हो। जैसे मान लीजिए एक सेट बने, और इसका फायदा क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाई द रिकॉर्ड। इससे हम क्या लेंगे, हम आइडेंटिफाई करते हैं रिकॉर्ड्स को यूनिकली। जैसे कि मान लीजिए नेम, एम्प्लॉय आईडी, डेट ऑफ बर्थ। अब नाम को भी ले लिया, एम्प्लॉय आईडी को भी ले लिया, डेट ऑफ बर्थ को ले लिया। तो इस तीनों को जब हम कंबाइन कर देते हैं, तो इस तीनों को कंबाइन करके जो सेट ऑफ वैल्यूज तैयार होगा, एक टपल तैयार होगा, वो हमेशा हमारा यूनिक होगा। तो मान लीजिए एक टपल के अंदर में कई सारे इंफॉर्मेशन, लेकिन इस 3 वैल्यू के बेसिस पे हम उसको क्या करेंगे, डिस्टिंग्विश करेंगे। हम बताएंगे नहीं, अगर नाम सेम है, डेट ऑफ बर्थ सेम है, तो एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। समझ आ रही मेरी बात? ठीक है, नाम और एम्प्लॉय आईडी, तो देखो एम्प्लॉय आईडी नॉर्मली सेम नहीं होता है, बट अगर मान लेते हैं है, तो डेट ऑफ बर्थ के बेसिस पे हम उसे डिस्टिंग्विश करेंगे।
एम्प्लॉय आईडी, जेंडर एंड सैलरी एक सुपर की हमारा ये बन जाएगा, नेम, एम्प्लॉय आईडी एंड जेंडर, और बाय डिफॉल्ट एम्प्लॉय आईडी। देखिए एम्प्लॉय आईडी एक ऐसा आईडी है जो हर एक एम्प्लॉय का यूनिक होता है। तो अगर दो टपल्स के बीच में नाम भी मिल जा रहा है, जेंडर भी मिल जा रहा है, सैलरी भी मैच कर जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ भी मैच कर जा रहा है, तो आप ध्यान रखना एम्प्लॉय आईडी कभी मैच नहीं करेगा। तो एम्प्लॉय आईडी क्या बना हमारा, सुपर की बन जाएगा। ठीक है, तो जेंडर सैलरी इज नॉट ए सुपर की बिकॉज, अच्छा सिर्फ अगर मान लो जेंडर और सैलरी को आप लेते हो तो ये बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास क्या होगा, मेल होंगे, फीमेल होंगे और न्यूटर होंगे। अब इसमें हो सकता है कॉमन सैलरी वाले कई सारे मेल हो सकते हैं, कॉमन सैलरी वाले कई सारे फीमेल हो सकते हैं, तो ऐसे केस में हम इनसे सुपर की नहीं कह सकते हैं, क्योंकि ये आइडेंटिकल वैल्यूज को डुप्लीकेट मतलब एट्रीब्यूट्स जो है ये डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएगा। ठीक है, अब नेहा और हिमानी को देखो, नेहा और हिमानी दोनों फीमेल है, दोनों सेम सैलरी पे भी काम कर सकती है। की इज द मिनिमम सुपर की। अब की क्या है, एक मिनिमम सुपर की होता है, मतलब विच मीन्स इट इज दैट सुपर की ऑफ रिलेशन फ्रॉम विच इफ की एट्रीब्यूट्स एनी एट्रीब्यूट्स रिमूव देन नो लॉन्गर रिमेन्स अ सुपर की। मतलब एक तो है कि की एक ऐसा की होता है जिसके अंदर से अगर आप किसी भी एट्रीब्यूट्स को हटा दो ना, हटेगा ही, पहले तो वो इस पोजीशन में है कि उसमें से हटाना है, लेकिन हटा देने के बाद भी आप उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हो, या फर्दर उसमें से आप रिमूवल नहीं कर सकते हो उसमें से। मतलब ऐसा सुपर की जिसके अंदर से फर्दर आप किसी और एट्रीब्यूट्स को हटा नहीं सकते, तो उसे हम क्या कहते हैं, की एट्रीब्यूट्स कहते हैं। दैट एट्रीब्यूट्स इज नोन एज द की एट्रीब्यूट्स। जैसा कि एम्प्लॉय आईडी जो है वो एम्प्लॉय आईडी हमेशा हमारा की एट्रीब्यूट काउंट होगा। अब मान लीजिए नेम, एम्प्लॉय और जेंडर, नेम, एम्प्लॉय आईडी और जेंडर है, मैंने नेम को भी हटा दिया, मैंने जेंडर को भी हटा दिया, क्योंकि यहाँ डुप्लीकेसी हो सकती है, लेकिन एम्प्लॉय आईडी में कोई डुप्लीकेसी नहीं होगी। ठीक है, तो अगर नेम, एम्प्लॉय, जेंडर को देखोगे तो ये हमारा की एट्रीब्यूट नहीं है, क्योंकि यहां से अभी हम हटा सकते हैं, लेकिन जो की एट्रीब्यूट्स होते हैं वहां से हम की एट्रीब्यूट को बाहर नहीं कर सकते, और ऐसे की को ही हम प्राइमरी की के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, और रिलेशन मस्ट हैव, अ रिलेशन मे हैव मोर देन वन की, एटलीस्ट उनके पास एक की तो होनी ही चाहिए। इज अ की, इट इज अ सुपर की ऑल्सो, और इसमें से और ज्यादा रिमूवल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए एक स्कीमा है, स्कीमा का नाम है पर्सन, इसके अंदर में आधार नंबर एक कॉलम है, पैन नंबर एक कॉलम है, वोटर आईडी कॉलम है, वोटर आईडी कार्ड नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस। अब इस रिलेशंस के अंदर में अगर देखा जाए तो 3 कीज हैं जो अपने आप में अकेला सुपर की तरह काम करेगा, मतलब वो अकेला ही रोज को यूनिकली आइडेंटिफाई करा सकता है। जैसे आधार नंबर, कितने लोगों का आधार नंबर एक जैसा होगा, किसी का नहीं। पैन नंबर, कितने लोगों का पैन नंबर एक जैसा होगा, किसी का नहीं। वोटर कार्ड नंबर, कितने नंबर का वोटर कार्ड नंबर एक जैसा होगा, किसी का नहीं। तो ये सारी क्या है हमारे लिए, यूनिक की है, ये सारे क्या हमारे लिए यूनिक की है, तो ये सारे की के रूप में है और ये सुपर की भी है। ठीक है, एज एवरी इंडिविजुअल ऑफ इंडिया हैज अ यूनिक आधार नंबर, पैन नंबर और वोटर कार्ड नंबर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। इसके बाद हम बात करते हैं की को हम प्राइमरी की के तौर पे भी जानते हैं। अभी हम बताएंगे प्राइमरी की क्या होता है। आइए अब समझते हैं कैंडिडेट की क्या होता है। देखिए मान लीजिए वोटिंग होनी है, आपके क्लास के अंदर में मॉनिटर चॉइस करना है, तो कई सारे लोगों ने कहा मैं भी मॉनिटर बनूंगा, मैं भी मॉनिटर बनूंगा, मैं भी मॉनिटर बनूंगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं, मॉनिटर की पोस्ट के लिए कैंडिडेट हैं। तो इसी तरह से जब आप एक स्कीमा को देखते हो, एक टेबल को देखते हो और उसके डिफरेंट एट्रीब्यूट्स को देखते हो, तो हर एक एट्रीब्यूट्स कहता है कि आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, आई एम यूनिक, और मैं कैंडिडेट प्राइमरी की बन सकता हूं, मैं ये बन सकता हूं, मैं वो कर सकता हूं, मैं यूनिकली आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो कहा जाता है कि सच अ की व्हिच हैव अ कैपेबिलिटी टू बिकम्स द प्राइमरी की, जिसके अंदर में टैलेंट है उस की के अंदर में कि वो प्राइमरी की बन सकता है, उन सभी की को हम कैंडिडेट की के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं उसे हम, कैंडिडेट। अ डिस्क्राइब अबव इज कॉल्ड कैंडिडेट की ऑफ द रिलेशंस, फॉर एग्जांपल पर्सन रिलेशंस 3 कैंडिडेट की एज डिस्कस अबव। मतलब वो सारे कैंडिडेट की है जिसको हम प्राइमरी की बना सकते हैं, लेकिन हम अब सभी को प्राइमरी की तो नहीं बना सकते हैं, सभी को प्राइमरी की तो हम नहीं बना सकते हैं, क्योंकि प्राइमरी की का कंडीशन क्या होता है कि किसी भी टेबल के अंदर में हम एक ही प्राइमरी की रखते हैं, हम एक से अधिक प्राइमरी की नहीं रखते। ठीक है, तो अब उसमें से किसी एक को आप प्राइमरी की बनाओगे तो बाकी सारे क्या हो जाएंगे, हमारे ऑल्टरनेट कीज बन जाएंगे। प्राइमरी की क्या होता है, वन ऑफ द कैंडिडेट कीज मे बी डिजिग्नेटेड एज अ प्राइमरी की इज अ यूज टू व्हिच इज यूज। अब प्राइमरी की का यूज होता है टू आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन, यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स इन अ रिलेशन हैज मेनी कैंडिडेट कीज, preferable to choose that one as the primary key which has list the number of attributes.
ठीक है। प्राइमरी की आर यूजुअली अंडरलाइन इन द स्कीमा रिलेशन। जब कभी भी कोई स्कीमा लिखा हुआ होगा ना तो गौर करना उसके आगे नीचे अंडरलाइन होता है। अच्छा कई बार ना हैश सिंबल लगा देते हैं उसके पहले, उसके नाम के पहले हैश सिंबल लगा देते हैं, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये हमारा प्राइमरी की है। ठीक है। अब जैसे यहाँ पे देखो आधार नंबर को प्राइमरी की बना दिया गया इस टेबल में, इस रिलेशंस के अंदर में। द रिलेशन बिटवीन सुपर की, कैंडिडेट की एंड प्राइमरी की कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ दिस। अब देखो ये सुपर की का मतलब हो गया उसमें से किसी एक को हम प्राइमरी की बना देंगे। अब आता है हमारा नल वैल्यू कांस्टेंट्स। तो हमने दो तरह के कांस्टेंट्स को देखे, एक हमारा डोमेन कांस्टेंट्स होता है जहां पे ये होता है कि सेट ऑफ वैल्यूज जो है वो उस डोमेन से उठ के आएगा, उसे हम डोमेन कांस्टेंट्स कहते हैं। की कांस्टेंट्स में हमने तीन तरह के कांस्टेंट्स को देखा है, एक प्राइमरी की कांस्टेंट्स होता है, एक कैंडिडेट की कांस्टेंट्स हो गया हमारा, और एक आगे जाके आप जानोगे जिसे हम फॉरेन की कांस्टेंट्स भी कहते हैं। अब आता है नल वैल्यू कांस्टेंट्स। नल वैल्यू कांस्टेंट्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसा एट्रीब्यूट जो हमें ये परमिशन देती है कि हम उसकी वैल्यू नल रख सकते हैं। अगर किसी स्कीमा के अंदर में किसी कॉलम की वैल्यू नल हो सकती है तो उसे हम नल वैल्यू कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि सिंस इट इज सर्टेन एट्रीब्यूट्स कैन नॉट हैव अ नल वैल्यूज, कुछ ऐसे होंगे जिसमें कि नल वैल्यू नहीं होने चाहिए, कुछ ऐसे होंगे जिसमें नल वैल्यू होने चाहिए, तो हम नॉट नल कांस्टेंट्स को यूज करते हैं। हम नॉट नल कांस्टेंट्स लगाते हैं और जिससे हम ये बताते हैं कि इस कॉलम के अंदर में नल वैल्यू नहीं आएगी। ठीक है। एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स। ये एंटिटी इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स का मतलब क्या होता है? एंटीग्रिटी का मतलब क्या होता है? एंटीग्रिटी का मतलब होता है कि किसी भी वैल्यूज का डुप्लीकेट वैल्यू क्रिएट नहीं होना चाहिए। मल्टीपल कॉपीज ऑफ वैल्यूज डेटाबेस के अंदर कभी क्रिएट नहीं होता है, और इसके ऊपर ना पूरा का पूरा चैप्टर होते हैं, तो इस चीज का ध्यान रखना है। द कांस्टेंट स्पेसिफाई द प्राइमरी की ऑफ ए रिलेशन कैन नॉट हैव अ नल वैल्यू, मतलब जो ये बताता है कि भाई प्राइमरी की के पास नल वैल्यू नहीं आएगा। और इसके पीछे जो रीजन है वो रीजन ये है कि अगर आपने प्राइमरी की को नल वैल्यू दे दिया तो डुप्लीकेट वैल्यूज हो जाएंगे, जबकि प्राइमरी की कहता है नो डुप्लीकेट। आप वहां पे डुप्लीकेट वैल्यू दे ही नहीं सकते हैं प्राइमरी की के अंदर में, तो वहां पे नो डुप्लीकेट्स की बात हो रही है। ठीक है। और अगर आपने नल दे दिया तो डुप्लीकेट वैल्यू आ जाएगा, तो प्राइमरी की के रूल्स को वायलेट कर दिया जाएगा। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट। ये रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्या होता है? कई बार हम एक से अधिक टेबल को आपस में कोरिलेट करते हैं, उनके बीच में संबंध बनाते हैं। हम कुछ इंफॉर्मेशन दूसरे टेबल से लेते हैं, कुछ इंफॉर्मेशन हम दूसरे टेबल से लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो रिलेशंस हैं, रिलेशन 1 है रिलेशन 2, और इनके हमें जरूरत पड़ती है एक फॉरेन की कांस्टेंट की। फॉरेन की कांस्टेंट्स का मतलब हो गया कि एक ऐसा की, मतलब एक ऐसा की जो किसी दूसरे टेबल में तो प्राइमरी की है लेकिन वो दूसरे टेबल में एज नॉन प्राइमरी की के तौर पे होता है, और उसका यूज होता है उस टेबल्स के साथ रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए। ठीक है। तो in a relation set of the attributes in R1 that refers to primary key and other relations R2, domain of the foreign key attributes same as the primary key attributes and the value of primary key। अब ध्यान रखना है कि अगर ये रिलेशन R1 है, यहाँ पे मान लीजिए कॉलम ID है, और एक रिलेशन R2 है और यहाँ पे भी कॉलम ID है। ID यहाँ पे क्या बना? हमारा फॉरेन की हमने बना दिया, यहाँ इसको हमने क्या बना दिया? प्राइमरी की बना दिया। तो ये हमारा फॉरेन की है जिसकी वैल्यू डेराइव्ड होगी यहीं से, तो इसके लिए डोमेन क्या बनेगा? R1 का ID। R1 का ID जो होगा इसके लिए डोमेन बनेगा। अब जैसे आप यहां देख सकते हो कि डिपार्टमेंट टेबल में डिपार्टमेंट नेम है, डिपार्टमेंट आईडी है, नंबर ऑफ टीचर्स है। अब टीचर्स के इंफॉर्मेशंस में हमने क्या किया? टीचर्स की आईडी उसकी प्राइमरी की हो गई, लेकिन किस डिपार्टमेंट से वो टीचर बिलोंग करेगा वो कैसे चलेगा? डिपार्टमेंट आईडी से। अब डिपार्टमेंट आईडी से क्या होगा कि हम इस टेबल के अंदर से उसका नाम भी पता कर सकते हैं, और हम ये भी पता कर सकते हैं कि उस डिपार्टमेंट में टोटल कितने टीचर्स हैं। मान लो जिस डिपार्टमेंट में मैं हूं उस डिपार्टमेंट में टोटल कितने टीचर्स हैं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे? हम टीचर टेबल के डिपार्टमेंट आईडी को हम डिपार्टमेंट टेबल के डिपार्टमेंट आईडी के साथ मैच करा के हम डिपार्टमेंट का नाम भी पूछ लेंगे और हम नंबर ऑफ टीचर्स भी जान जाएंगे। तो अब यहां पे डिपार्टमेंट आईडी जो है इस जगह पे क्या है? प्राइमरी की है, और इस जगह पे क्या है? ये फॉरेन की है। तो आप देख सकते हो कि टीचर और डिपार्टमेंट के बीच में एक रिलेशन क्या हो गया? हमारा एस्टैब्लिश्ड हो गया। तो ये एडवांटेज होता है हमें फॉरेन की का, ये एडवांटेज आपको मिल जाएगा यहां पे।
ठीक है, और इसी को हम क्या कहते हैं, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कांस्टेंट्स कहते हैं डेटाबेस के अंदर में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी ये इंश्योर करती है कि कभी भी फॉरेन की के अंदर में कोई गलत वैल्यू आप ना डाल दें, मतलब ऐसी के वैल्यू इंसर्ट नहीं कर सकते हैं आप फॉरेन की वाले टेबल में जो वैल्यू प्राइमरी की टेबल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। नल वैल्यू हम दे सकते हैं। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इस बात को भी इंश्योर करती है कि अगर मान लीजिए कि प्राइमरी टेबल में, फॉरेन टेबल में कोई डेटा है जो प्राइमरी टेबल से रिलेटेड है, तो प्राइमरी टेबल से डेटा को आप डिलीट नहीं कर सकते हो। ये भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी इंश्योर करेगी इस चीज को। समझ आए? ये सारा चीज हम प्रैक्टिकली देखेंगे और समझेंगे इसके बारे में। तो आज हमने क्या जाना, हमने जाना कीज के बारे में, हमने जाना कांस्टेंट्स के बारे में, हमने जाना फॉरेन की के बारे में, हमने जाना प्राइमरी की के बारे में, डोमेन क्या होता है, सुपर की क्या होता है, प्राइम कीज क्या होते हैं, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया। अगले वीडियो में मैं बात करूंगा एसक्यूएल के बारे में। तो हम एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।